तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ब्रोशर है ये गवर्नमेंट की साइट से ही डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो सब्सिडी है ये देख लेते हैं कि आपको किस किस पर्पस के लिए मिल सकती है। पर्पस जो रहेगा वो इंटर सब्सिडी ऑन हाउसिंग लोन फॉर एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो आपको ये सब्सिडी जो है तभी मिलेगी जब आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और हाउसिंग लोन जो है वो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी आप या तो बना बनाया घर खरीद रहे हैं या फिर खुद जमीन लेके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ये मिलेगा। पर इसकी प्री कंडीशन है कि आप उसके लिए हाउसिंग लोन ले रहे हैं पर्टिकुलर बैंक से। बेनिफिशियरी कौन रहेगा? वो फैमिली रहेगी। तो फैमिली में कौन कौन आता है? हस्बैंड, वाइफ, अनमेरिड सन एंड अनमेरिड डॉटर्स। इसके अलावा अगर एडल्ट मेंबर्स है यानी 18 प्लस की एज में अगर चिल्ड्रन है तो उसको सेपरेट फैमिली माना जा सकता है। अब इसकी कुछ प्री कंडीशंस है। सबसे पहला तो आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, यानी जो फैमिली है, फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है? हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चाइल्ड, इनके नाम पे कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो सपोज आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी के नाम पे भी कोई पक्का घर है तो आपको ये सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे पक्का घर है और आपकी फैमिली अलग है, चाहे आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स के नाम पे कोई पक्का मकान है, तो आपकी फैमिली को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। सपोज आपके घर में आप और आपकी वाइफ हैं और आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के नाम पे कोई पक्का मकान है, बट आप आपके लिए लोन ले रहे हैं और घर खरीद रहे हैं, तो आपको सब्सिडी उसमें मिल जाएगी। तो वो जो पक्का मकान है वो पेरेंट्स का माना जाएगा और आपको सेपरेट फैमिली ट्रीट किया जाएगा, तो आपके लिए अवेलेबल रहेगी ये सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी के पर्पज से पर्सन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इन 4 कैटेगरी को डिवाइड करते समय उन्होंने ध्यान रखा है आपकी हाउस होल्ड इनकम, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो, और प्लस जो आप जो घर खरीद रहे हैं उसका कारपेट एरिया क्या है, उसके हिसाब से 4 कैटेगरी बनाई है। तो चलिए अब चारों कैटेगरी हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये देखिए चारों कैटेगरीज जो है आपके सामने हैं, MIG 1, MIG 2, EWS, LIG। तो EWS का मतलब है इकोनॉमिक वीगर सेक्शन। तो इस कैटेगरी में वो पर्सन आ रहे हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड यानी फैमिली इनकम, तो जैसे हस्बैंड वाइफ है फैमिली में, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम है, तो वो EWS कैटेगरी में आएगा। जो सब्सिडी मिलेगी उनको लोन अमाउंट कहाँ तक मिलेगी? 6 लाख रुपए तक मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी का रेट क्या रहेगा? 6.5%। और जो ये घर खरीद रहे हैं वो घर भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब क्या है? 30 स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स को अगर हम कन्वर्ट करें स्क्वायर फीट में, क्योंकि हम लोग ज्यादा फेमिलियर हैं स्क्वायर फीट से, तो स्क्वायर फीट में अगर कन्वर्ट करना है 30 × 10.76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 322 स्क्वायर फीट के ऊपर का मकान नहीं होना चाहिए EWS कैटेगरी के लिए। तो ये पहला आपका जो हो गया कैटेगरी EWS में। दूसरा कैटेगरी है LIG। LIG का मतलब है लोअर इनकम ग्रुप। तो लोअर इनकम ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक है, यानी 3 लाख से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे वो आप आ जाएंगे LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप में। तो अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है तो उस केस में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का जो अमाउंट रहेगा वो भी 6 लाख रुपए पे कैलकुलेट होगा। ये सब्सिडी का अमाउंट नहीं है, ध्यान रखिए 6 लाख रुपए जो सब्सिडी का अमाउंट नहीं है, ये कैलकुलेट होगा 6.5% से। अमाउंट जो है वो मोर और लेस वही रहेगा। सब्सिडी का अमाउंट चाहे आप किसी भी सेक्शन में हो, चाहे EWS में हो, चाहे LIG में हो, चाहे MIG में हो, चाहे MIG 2 में हो, सब्सिडी का अमाउंट आपका वेरी करेगा 2,20,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो गया? कॉर्पोरेट एरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया, 60 स्क्वायर मीटर्स हो गया। तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 10.76 से, तो इस कैटेगरी के पर्सन है LIG कैटेगरी के पर्सन 645 स्क्वायर फीट तक का मकान ले सकते हैं, तो वो एलिजिबल होंगे। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगे मुझे सब्सिडी रिसीव होने में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, कभी बजट का इशू होता है, बट एट द एंड आपको सब्सिडी जो है वो रिसीव होगी, ये कंफर्म्ड है। तो सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप जो है अपनी जो कंसर्न बैंक है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करवा देते हैं। उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो जो कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी, जैसे आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, इनकम का जो डिक्लेरेशन, ये सब आपका एक एफिडेविट बना के डिक्लेरेशन लेते हैं, और वो डिक्लेरेशन जो है वो अपनी लोन प्रोसेस के साथ वो गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर गवर्नमेंट में आगे वो एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होती है और आपको अल्टीमेटली सब्सिडी का अमाउंट रिसीव हो जाता है।